हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय की चर्चा करें, जिसका शीर्षक है भीष्म पितामह का देह त्याग और किस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति की, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो कल हमने 12, 13, 11, 12 और 13 तीन श्लोक देखे थे। तो भीष्म पितामह के पास जब पांडव और ऋषि मुनिगण जाते हैं, तब भीष्म पितामह पांडवों के जीवन का जो दुख था उसके बारे में उनको सांत्वना देते हैं, समझाते हैं। और पहली बात तो दुखों का याद दिलाते हैं कि अहो कष्टम अहो न्यायम यद्दुयम धर्मनंदनः नारतम जीवितम क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। आप ऐसे दुख और अन्यायपूर्ण व्यवहार से आपका जीवन गुजरा है, शायद ही कोई जीवित रहता। तो आप लोग जीवित रहे केवल विप्र मतलब भक्तों के आश्रय में, भगवान की भक्ति में और भगवान के आश्रय में रहे, इसलिए आप जीवित रहे हो। और कुंती महारानी के दुख का भी वर्णन करते हैं कि कुंती ने बाल्यावस्था से ही दुख का सामना करना करना पड़ा उसको, और अभी भी दुखी है। और युधिष्ठिर महाराज आपको शोकग्रस्त अवस्था में देखकर और कुंती महारानी दुखी हो जाएंगी, इसलिए आप ज्यादा शोक व्यक्त मत करो। ये भाव भीष्म पितामह का है। तो अभी देखते हैं अगले 14, 15 दो चार श्लोक ट्राई करेंगे आज। श्लोक नंबर 14। अभी बताएंगे कि ये जो दुख आया आपके जीवन में, इस दुख का सबसे बड़ा प्रमुख कारण कौन सा है। स्क्रीन दिखाई दे रही सबको। यस प्रभु। अभी बताते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज मानो पूछ रहे हैं कि क्या ये सब दुख का कारण क्या था। तब भीष्म पितामह बताते हैं 14 नंबर श्लोक में देखते हैं, सर्वकाल कृतं मन्ये सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियम् भवतां च यद भवतां च प्रियम् यत् प्रियं सपालो यद्वशे लोको सपालो सपालो यद्वसि यद्वशे लोको लोको वायोरिव घनावलिः। वायुरिव घनावली। गगनावली। हाँ, सर्व काल कृतम मन्ये बता रहे हैं कि मतलब इस भाव से बता रहे हैं शोक मत करो। और जैसे कोई एक प्रचलित भाषा होती है, लोक प्रथा की एक भाषा होती है कि चिंता मत करो, काल के प्रभाव से सब होता है। ऐसे जैसे हम एक दूसरे को समझाते हैं, उसी प्रकार से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि ये सब काल के प्रभाव से हुआ। सर्व मतलब सब, काल कृतम मन्ये काल के अ, प्रभाव के कारण हुआ है। भवताम च यद प्रियम, और इसलिए
सपालो यद्वशे लोको। सपालो मतलब इस संसार में बड़े बड़े लोकपाल है जो इस संसार के लोगों का पालन करते हैं, वो भी इस काल की शक्ति से नहीं बचे हैं। कौन कौन नहीं बचे हैं? जो पालन करते बड़े बड़े लोग हैं, ब्रह्मा से लेकर शिव से लेकर जितने भी लोग हैं, ये सब काल के प्रभाव में अ, उनको प्रभाव से जाना पड़ता है। तो इसीलिए शिव जी नहीं, सॉरी शिव जी की नहीं बात कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी से लेकर सारे जीवों के लिए सब लोग काल के प्रभाव में आते हैं। इसलिए वायु और वो घनावली, ये जो काल है, जैसे वायु जो होता है अ, बादलों को लेकर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर बादलों को ले जाता है वायु अपने प्रभाव से, वैसे ये जो काल है सबको एक जगह पर नहीं रहने देता है। सब लोग काल के प्रभाव से बदलते रहते हैं। तो ये काल क्रम का जो वर्णन है भीष्म पितामह यहाँ पर कर रहे हैं, सर्व काल कृतम। हम्म। तो प्रश्न ये उठता है यहाँ पर, देखते हैं। मेरे विचार से, विश्व पितामह का मानने मतलब उनका मत है, मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है। प्रबल काल क्यों कहा जा रहा है? प्रबल मतलब जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, मतलब काल को कोई विरोध भी करे, कि काल को अगर कोई विरोध कर देता है तो भी काल उसके विरोध को आसानी से तोड़ के आगे बढ़ सकता है। जैसे वायु का जो वेग होता है उसके वेग को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार के काल का एक वेग होता है। इसीलिए प्रबल काल है ये। और इस प्रबल काल के सामने बड़े बड़े जो लोकपाल है वो भी नहीं टिक पाते हैं। मतलब ये है कि जो व्यक्ति प्रतिकार करेगा वो खुद निराश होकर नम्र बन जाएगा, ऐसा काल है। इसलिए उदाहरण के रूप में देखते हैं काल कैसे काम करता है इस संसार में। जनरली किसी की इच्छा नहीं है बूढ़े होने की। सभी को लगता है कि हमें हमारे बाल सफेद नहीं होने चाहिए, हम जितने सुंदर दिख रहे थे ऐसे ही दिखते रहना चाहिए। अ, सबकी इच्छा है ऐसी, लेकिन काल इतना पावरफुल है, सबको धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर लेके जाता है। काल इतना भयानक है कि जो जिन लोगों को हम प्रिय मानते हैं वही लोग काल के प्रभाव से अप्रिय भी बन जाते हैं। मतलब सारे अ, जीव को जिस जिस माध्यम से वो सुख की अपेक्षा करता है, काल उसके सुख की अपेक्षा को कुछ दिन के बाद बदलते रहता है। जैसे मराठी में खो खोचा खेळ सर्वांना माहिती असेल, एक व्यक्ति को एक जगह पर कभी नहीं बैठने देता है। वैसे ही काल जो है, जो जिसका जन्म हुआ है वो जवान होगा, जो जवान है वो बूढ़ा होगा, जो बूढ़ा हो चुका है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई उसका फिर से जन्म होगा। ये जो ये तो एक उदाहरण केवल जन्म मृत्यु का है। सभी दृष्टि से अगर काल देखेंगे तो काल इस प्रकार से काम करता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास अ, जो अमरीश प्रभु पोर्ट कंपनी के जो मालिक है वो आए थे, और प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि कहाँ है आपके पिताजी, या उनके कुछ तो दादाजी थे, उनके नाम हेनरी फोर्ड था, कहाँ है वो? मतलब बस एक वाक्य से उनका जीवन परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं है इस संसार में। तो फिर काल इतना प्रभावशाली है, सबके ऊपर इस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो इस काल का जो वर्णन है, जनरल बोल रहे हैं विश्व पितामह, ऐसे नहीं बोल रहे कि केवल काल के कारण दुख हो रहा है। फिर देखिए, एक काल इस प्रकार से काम करता है, किसी को शत्रु को मित्र बना देता है, मित्र को शत्रु बना देता है। काल के प्रभाव में ये सब घटना बदलते रहती है। इंद्र को भी एक बार सुअर बनना पड़ा था, हाँ, इंद्रगुप्त नाम का कीड़ा बनना पड़ा था शाप के कारण। तो ये सब काल है। आज कोई राज के आसन पर बैठा है, राज सिंहासन पर, कल नहीं रह सकता है। कोई रास्ते पे घूमने वाला व्यक्ति अमीर बन सकता है, जो अमीर है वो गरीब बन सकता है। कुछ भी हो सकता है इस संसार में, ये केवल काल के प्रभाव से होता है। और जो इस टेम्पररी परिस्थितियों को अटैच होकर अहंकारी बन जाता है, जिस जो अज्ञान में है, जो काल शक्ति को जानता नहीं है, वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अहंकारी बन जाता है। और ये जो अहंकार है, ये अहंकार भगवान सहन नहीं करते हैं, फिर उसको प्रकृति के स्वाधीन कर देते हैं। फिर प्रकृति उसको ऐसे काल के चक्र में डालती है, तुरंत वो व्यक्ति उसकी जो पद प्रतिष्ठा जो भी उसके पाया है, प्रकृति उसको नम्र बना देती है।
तो आचार्यगण इसके ऊपर बताते हैं कि पांडवों को भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये सब आपके जीवन में जो भी दुख हुआ, ये सब काल के प्रभाव से हुआ। मतलब काल के प्रभाव से क्या, अगर सिंपल लॉजिक अगर लेंगे, काल के प्रभाव से ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर कर्म का प्रावधान ही खत्म हो जाता है। कर्म नाम की जो चीज है यही खत्म हो जाती है। हाँ, जीवन में किसी भी व्यक्ति को सुख भी मिल रहा है या दुख भी मिल रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, उसके कर्म। वही कर्म के फल जो है अभी प्रारब्ध के रूप में फलीभूत हुए हैं। मतलब अभी सुखी है व्यक्ति तो समझ लेना चाहिए पूर्व जीवन का उसका पुण्य कर्म फलीभूत हो गया है। दुखी है तो पाप कर्म भी फलीभूत हो गया है। तो अगर सब कुछ काल के अंडर होता, काल के प्रभाव से होता, फिर कर्म का रिएक्शन खत्म हो जाता है, कर्म की बात ही खत्म हो जाती है। अगर कोई बोलता है कि आपको, अगर किसी ने मतलब बिना अ, कुछ गलती के अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जेल में डाल डाल देती है, तो अगर पुलिस बोलती है कि सब ये काल के प्रभाव से होता है, कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं एक्सेप्ट कर सकता कोई व्यक्ति। इसलिए काल की जो स्थिति है, काल की स्थिति एक सहायक के रूप में काम करती है। मतलब काल जो है, जैसे कोई अभी बीज लगाया है, उस बीज को वृक्ष के रूप में परिवर्तन होने के लिए कुछ समय लगता है। तो ये निर्धारित कौन करता है? समय निर्धारित करता है, और सही समय आने पर ही उसका फल मिलता है। समझो आपने फ्लाइट का टिकट निकाला है, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, और टिकट आपके हाथ में है, पैसे आपने दिए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन जब तक उस फ्लाइट का टाइम निर्धारित नहीं होता तब तक आपको आपका सफर पूरा होगा ही नहीं। समझ रहे कि नहीं आप? मतलब काल तब एक्टिव होता है उस पुण्य फल या पाप फल के लिए जब उसने बीज बोया होता है। तो सबसे प्रमुख कारण है कर्मा, प्रारब्ध है। तो अगर प्रारब्ध के कारण सुख दुख आते हैं, काल तो केवल सहायक है। तो फिर पांडवों के जीवन में, पांडव पांडव तो सारे देवताओं के अंश थे। साक्षात धर्मराज, वायुदेव, इंद्रदेव के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। तो उन्होंने कौन सा बुरा कर्म किया था अगर उनके जीवन में दुख आया है? कोई बुरा कर्म नहीं था उनका। उनके जीवन में जो दुख आ रहा है, कोई बुरा कर्म उनको दिखाई नहीं देता है। तो फिर उनके जीवन में दुख क्यों आ रहा है? केवल काल के नाम से अगर समझ लेते हैं दुख आ रहा है, तो ये भी विधान सही नहीं। मतलब भीष्म पितामह भले काल के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन शायद वो निष्कर्ष पर नहीं आ पा रहे कि काल के कारण आपके जीवन में, बस ऐसे जनरल बोला उन्होंने कि काल के प्रभाव से जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, वैसे आपके जीवन में भी दुख आए। लेकिन काल शक्ति का वो वर्णन कर रहे, काल कितना पावरफुल है, इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है। मतलब प्रतिकार नहीं कर सकता, मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी टाइम पर ये घटना होनी है तो वो होनी ही है, वो उसका प्रारब्ध है। उसको कोई नहीं बदल सकता है। मतलब उसका उस टाइम को चेंज नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए विश्व पितामह कह रहे हैं कि सब काल की शक्ति से, काल के प्रभाव से हुआ है। तो फिर क्यों उनके जीवन में दुख आया? ना उनका कर्म बुरा था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका वर्णन अगले कुछ श्लोकों में आएगा। देखते हैं, अभी खुद स्वयं भीष्म पितामह बोलेंगे। तो ये जो काल का जो प्रभाव है, हाँ, मेरे विचार से यह प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। काल उसको घुमाते रहता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, जैसे वायु के प्रभाव को बादल नहीं रोक सकते, पूरी तरह से हावी होते हैं काल के चक्र है, हाँ, वायु में, उसी तरह से व्यक्ति काल के प्रभाव से पूरी तरह से ग्रसित होता है, वो प्रतिकार बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें तो कौन पढ़ेगा आज? सपना माता जी, आपके पास भागवतम है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। पढ़िए दंडवत पढ़िए प्रभु। पढ़िए, हरे कृष्ण। इस ब्रह्मांड के अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष के में काल का नियंत्रण उसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त लोकों में उनका नियंत्रण है। सूर्य सहित सभी बड़े बड़े ग्रह वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल चलते हैं। इसी प्रकार अटल काल
वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत में श्री भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक वह काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करने हेतु मजबूर है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा भी काल के वश में हैं। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि ये इतने बड़े बड़े लोग भी काल के प्रतिकार को रोक नहीं सकते, इतना काल पावरफुल है। इसलिए ऐसे जनरल बोल रहे कि जो भी हुआ है आपके जीवन में, समझ लो कि काल के प्रभाव से हुआ है, आप उसका ज्यादा शोक मत करो। अभी काल जो है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसके नियंत्रण में आने से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। क्षुब्ध कौन हो सकता है? जो जितने शारीरिक चेतना में जो व्यक्ति ज्यादा है, वो ज्यादा क्षुब्ध मतलब दुखी होगा। हाँ, लेकिन जो काल शक्ति को अच्छे से जानता है, शास्त्र के ज्ञान को समझता है, जानता है, वो व्यक्ति ठीक ठाक इस काल के शक्ति को समझता है, और जो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा वो बहुत जल्दी शोक से बाहर आ जाएगा। हाँ, और वैसे भी शोक कितना भी कर ले तो भी बाहरी रूप से परिवर्तन नहीं होता है। जो व्यक्ति कितना भी दुखी हो जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन हम काल के प्रभाव को, जो प्रारब्ध के जो फलीभूत हुए हैं काल के रूप में, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ये बात बता रहे हैं। इसलिए एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं भीष्म पितामह नेक्स्ट श्लोक में, 15 नंबर श्लोक में, कि आपके जैसे निष्पाप लोग हैं, जिन्होंने कभी दुष्कर्म किया नहीं है, जिन्होंने कभी पाप किया नहीं, सब पूरा जीवन धर्म के मार्ग से उन्होंने आपने जिया है, और साक्षात आप बड़े बड़े महान भक्त जो है भगवान के अंश, ये जो है जिम्मेदार लोग हैं, उनके अंश के रूप में इस संसार में आए हो, तो फिर आपको इस काल की शक्ति जो है, मतलब काल के एक कारण बोल रहे हैं, प्रारब्ध तो आपके है नहीं, फिर आपके जीवन में दुख आया क्यों? वो खुद आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। इस श्लोक में देखते हैं 15 नंबर श्लोक। यत्र धर्म सुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिवृकोदरः गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापम् कृष्णो स्त्रीगाण्डीवं चापम् दुरुत्कृष्णस्ततो विपत्। सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। हाँ, यत्र धर्म सुतो राजा, जहां धर्मसुत नाम के एक राजा है, मतलब पांडवों के जीवन को देखकर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि आप साक्षात धर्मसुत हो। सुत मतलब पुत्र, धर्म के पुत्र हो आप, राजा, हे राजा धर्मसुत हो आप, गदा पाणी वृकोदरा, और साक्षात आपके साथ गदाधारी भीम भी है, जो वृकोदर उनका नाम है, भीम का, जिनके पेट में वृकोदर, वृक नाम की अग्नि है। ऐसे महान शक्तिशाली भीम आपके साथ है। कृष्णो श्री, कृष्ण मतलब जो कृष्ण अर्जुन के सखा है, ऐसे अर्जुन जो है, अर्जुन अस्त्री, अस्त्री का शब्द है कि जिसके पास गांडीव जो धनुष्य है, बहुत पावरफुल धनुष्य बाण है अर्जुन के पास। और केवल गांडीव नहीं है, बल्कि अस्त्री, अस्त्री मतलब अस्त्र को धारण करने वाला अस्त्री। उसके पास वायु अस्त्र है, पर्जन्य अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, अलग अलग प्रकार के अस्त्र है। तो इतने अस्त्रधारी अर्जुन होते हुए भी जिसके पास गांडीव है,
चापम च अपम मतलब उनके पास धनुष्य है, साथ साथ सुरुत इनके सुरुत कृष्ण तपो विपत विपत मतलब विपत्ति, जिनके मित्र कृष्ण है उनके ऊपर उनके जीवन में दुख जो है अ, कैसे आ सकता है, कैसे उनके ऊपर काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है, ये भी भीष्म पितामह बता मतलब ये बता रहे हैं कि आश्चर्य ये व्यक्त कर रहे हैं कि इतना पुण्य बल है युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मसूत है, उन्होंने जीवन में कभी अधार्मिक अधर्म नाम का कोई चीज की ही नहीं है। तो अधर्म में अधर्म सॉरी धर्म और दुख ये दोनों चीजें विरोधाभास है। अधर्म और दुख ये साथ रह सकते हैं। तो धर्म और सुख मतलब पुण्य ये साथ होना संभव है। तो जो लोग पुण्यशील है उनमें से सबसे पुण्यवान आप युधिष्ठिर महाराज आप हो। और दूसरी बात देखा जाए तो बल की बात, एक तो पुण्य बल आपके पास है, दूसरा है शारीरिक बल में अगर देखा जाए तो सारे योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ भीम है। भीम चाहे तो सारे प्रतिकारों को रोक सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, इतनी शक्ति भीम के पास थी, इतना बल शक्ति का बल था भीम के पास, फिर भी दुख आया क्यों। तीसरी बात बताते कि नैपुण्य जो एक्सपर्टी है अर्जुन के पास है, अर्जुन का नाम है सव्यसाची, इतना बुद्धिमान अर्जुन है, फिर भी आपके जीवन में दुख आया क्यों। और इतना ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने शायद उनके ऊपर मुंह मोड़ लिया होगा, इसलिए भी शायद उनको दुख झेलना पड़ा होगा। नहीं, भगवान तो पल पल पर उनके साथ रहते थे। हमेशा भगवान को जब भी पुकारते थे भगवान उनके साथ आ जाते थे। सुहृद शब्द प्रयोग किया गया है, सुहृद मतलब मित्र के रूप में कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते थे, फिर भी उनके जीवन में दुख आया क्यों, विपत्ति क्यों आई, ये प्रश्न भीष्म पितामह खुद नहीं समझ पा रहे। ओहो ओहो मतलब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है देखो, यह अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब उसको कोई प्लानिंग, काल के प्लान को कोई चेंज नहीं कर सकता है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती है। ये भीष्म पितामह खुद प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे कैसे संभव है कि आप लोग इतने अच्छे हो, साक्षात कृष्ण आपके जीवन में है, फिर भी दुख आया क्यों। सबका ये प्रश्न है कि हम अच्छे जप करते, अच्छी भक्ति करते, फिर भी हमारे जीवन में दुख आया क्यों। तो एक कारण ये है कि पांडवों का कोई प्रारब्ध दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पूरे पीछे जाएंगे, पिछले जन्मों का पूरा इतिहास खोलेंगे उनका, कोई उनका जीवन में दुख नहीं, ऐसा कर्म नहीं दिखाई देता है उनका। फिर उनके जीवन में दुख आया क्यों, उसका अगला निष्कर्ष देंगे अगले श्लोक में विष्णु पितामह। एक तो है जनरली दुख और सुख आता है प्रारब्ध के कारण, कर्म के कारण, लेकिन पांडवों के जीवन में दुख आ रहा है मतलब ये कर्म के कारण दुख नहीं, यहाँ भी तो ये भी तो स्पष्ट है। अगर कर्म के कारण दुख नहीं है तो फिर काल के कारण दुख कैसे आ सकता है। काल थोड़ी दुख देता है या काल थोड़ी सुख देता है, वो तो पिछला कर्म देखते हैं और काल वैसे एक्टिव होता है उस समय। काल तो एक वाहन जैसा है, एक सहायक के जैसा है, प्रारब्ध फलित होने के लिए काल एक सहायक के रूप में मदद करता है। लेकिन प्रमुख जो है काल किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता है, केवल काल सुख और दुख नहीं दे सकता है, उसके लिए प्रारब्ध होना जरूरी होता है उस व्यक्ति का। तो ये यहाँ पर पांडवों को देखकर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि पांडव साक्षात भगवान के भक्त हैं, फिर भी उनके जीवन में इतना दुख क्यों आया। तो कृष्ण ने तो उनकी कभी उपेक्षा की नहीं है। तो यही शोक मत करो, ये बता रहे भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को। यस, जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छे प्रकार से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे
और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा श्री भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने का से कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण। तो टोपा जी वही दिख रहे हैं। ये सब कुछ सामर्थ्यशाली होते हुए भी उनके जीवन में दुख आया। तो काल जो होता है ये बहुत पावरफुल है। देखिए अभी निष्कर्ष पर आते हैं। विश्व पितामह बता रहे 16 में 16 नंबर श्लोक में, न यस्य कर्हि चित्राजन न यस्य कर्हि चित्राजन् न यस्य कर्हि चित्राजन न हस्य कर्हि चित्राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् पुमान् वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। मुह्यन्ति कवयोऽपि हाँ, न यस्य, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष पर ये आ रहे हैं। देखिए, आप भगवान के भक्त हो, आपका जीवन में प्रारब्ध तो कोई है नहीं, बुरे कर्म है नहीं, फिर आपके जीवन में दुख आया क्यों? काल के रूप में आप समझो, मान लेते हैं, एक लोक प्रजा की भाषा है कि चलो टाइम टाइम की बात होती है भाई, सही सब समय क्या समय समय पर सब कुछ सही समय हो जाता है। ऐसे लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। लेकिन काल जो है स्वतंत्र रूप से किसी को सुख और दुख देने में सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ पूर्व जीवन का पुण्य या पाप कर्म के कारण ही काल एक्टिव होता है। तो फिर आपके जीवन में दुख आया क्यों, इसका निष्कर्ष के रूप में बता रहे, न यस्य करिहि चित्राजन। न यस्य का मतलब यस्य, ये सामने जो खड़े जो है, अस्य मतलब कृष्ण, सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और पांडव भी बगल में चरणों के पास बैठे थे। तो उनकी ओर इंगित करते हुए भीष्म पितामह बता रहे कि न यस्य करिहि चित, ये जो सामने खड़े श्री कृष्ण है, पुमान मतलब कोई नहीं समझ सकता, वेद विदित्सितम, विदित्सितम का अर्थ है कि उनकी योजना, भगवान की जो प्लानिंग है, ये कोई नहीं समझ सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। किनकी प्लानिंग? ऐसे नहीं बोले कि निराकार ब्रह्म है, परात्पर ईश्वर है, ऐसे नहीं। ये साक्षात खड़े हैं श्री कृष्ण। भगवान की ओर हाथ दिखाते हुए पांडवों को बोल रहे कि ये साक्षात जो कृष्ण खड़े हैं। न यस्य करी चित्राजन, हे राजन, भगवान की जो प्लानिंग है, श्री कृष्ण की जो प्लानिंग है, कोई नहीं समझ सकता। तो फिर कोई नहीं समझ सकता मतलब कोई प्रयास करे तो भी नहीं समझ सकता। अगर कोई जानने का प्रयास करता है तो भी वो बताते कि यद्य जिज्ञासा युक्ता, कोई व्यक्ति प्रयास भी करता है तो भी, बड़े बड़े लोगों ने प्रयास कर लिया है भगवान की प्लानिंग समझने के लिए, योजना समझने के लिए, लेकिन मुह्यंती कवयोपि, हाँ, कवयोपि मतलब एक व्यक्ति नहीं। एक व्यक्ति बोल सकते हैं कि बड़ा ब्रह्मा जी बुद्धिमान है, वो समझ सकते हैं। ऐसे हजारों ब्रह्मा जी भी भगवान का प्लान समझने का प्रयास करेंगे तो भी वो भगवान की प्लानिंग को, योजना को नहीं समझ सकते हैं। ये बात विश्व पितामह बता रहे थे। मतलब भगवान की जो योजना है, यही आपके जीवन में आपके सुख और दुख का कारण है। क्या योजना थी भगवान की, सोचिए। जीवन भर जिन्होंने कष्ट सहन किया है, तो फिर केवल 18 दिन में आप राजवेश में कैसे आ गए? कुछ दिन पहले तो आपको कोई राज, कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था कि पांडव लोग राजा बनेंगे, अगर कृष्ण को उनके जीवन से माइनस कर दिया जाए। अगर भगवान की योजना ये अगर निकाल देते हैं तो फिर कभी पांडव राजा बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि सब कुछ कौरव के हाथों में था, धृतराष्ट्र के हाथ में था।
वो कुछ भी कर सकते थे, इनको खत्म कर सकते थे, मार सकते थे, निकाल सकते थे। लेकिन केवल 18 दिन में पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो गया? ये सब परिवर्तन कब संभव है, कैसे संभव हुआ? ये केवल कृष्ण की योजना थी। और ये कृष्ण की योजना मतलब क्या है? कौन सी योजना की बात करें भीष्म पितामह? भगवान की योजना मतलब क्या? भगवान की इच्छा मतलब क्या? जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं। क्या भगवान की योजना क्या है, कोई बता सकता है? धर्म की स्थापना करना। यस, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए थे। और इस धर्म की स्थापना मतलब ये है कि भगवान अलग अलग दृष्टि से अपने भक्तों के माध्यम से दुनिया को सिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त मतलब ऐसे होते हैं। क्योंकि ठीक है, पांडवों का एक रोल मॉडल है हमारे सामने, दिखाई दे रहा है कि उनके जीवन में दुख आया। हाँ, लेकिन ये भगवान की योजना थी। जनरली कोई संसार में सुखी नहीं है, कितना भी प्रयास कर ले सुखी हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ कारण से इस संसार में किसी ना किसी को दुख का सामना करना ही पड़ता है, भले कितना भी अमीर भी क्यों ना। समझो गर्मी लग रही तो सबको गर्मी लग रही ना, अमीर को भी गर्मी लग रही, गरीब को भी गर्मी लग रही। हाँ, अगर कोई अमीर व्यक्ति तो एसी में बंद हो सकता है, लेकिन अमीर व्यक्ति अगर एसी में भी बैठा है, अगर उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपके 25 करोड़ रुपए डूब गए हैं वो एसी में गर्म हो जाएगा तो मतलब ये है कि जीवन में दुख का सामना जो है सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अपने अपने स्तर पर अलग अलग लेवल का दुख का उनको सामना करना ही पड़ता है। तो जनरली सभी के जीवन में इस प्रकार से सुख दुख आते रहते हैं। तो इस सुख और दुख में परिस्थितियों में पांडवों से हमें सीखना यह है कि उनके जीवन में जो भी दुख आया, चलो भगवान की इच्छा थी, समझ लो एक हिडन का रीजन है जो दिखाई नहीं देता है। जनरली सभी के जीवन में प्रारब्ध के रूप में दुख और सुख आते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को कैसे स्टेबल रहना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे हरि की भक्ति करनी है, ये पांडव के जीवन से सीखने के लिए भीष्म पितामह हमें बता रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान की जो प्लानिंग है ना, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्लानिंग है। भागवतम पूरा भरा हुआ है भगवान की अपने भक्त के उद्धार के लिए क्या क्या योजना है। अगर पांडवों के जीवन में दुख, केवल कृष्ण ही दुख देते, समझो कृष्ण दुख दे रहे हैं, एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि कृष्ण पांडव के जीवन में दुख दे रहे हैं, तो फिर वो भक्तवत्सल नाम कैसे संभव है उनका? इसके पहले में अगर भागवतम पढ़ेंगे 7वें अध्याय में, जब अर्जुन और कृष्ण की एंट्री होती है भागवतम में, तो भक्तवत्सल नाम से पुकारा जाता है वहां पर कृष्ण को। भक्तवत्सल मतलब अपने भक्त का रथ हाँकने वाले। इतने वत्सलता, इतना प्रेम कृष्ण अपने भक्तों पर करते हैं, तो फिर वत्सलता जहां पर है उनको कैसे वो व्यक्ति दुखी देख सकता है? हम्म। तो ये जो थी, ये भगवान की योजना थी। भले बाहरी रूप से हमें पांडवों के जीवन में दुख दिखाई दे रहा हो, या किसी महान भक्त के जीवन में दुख दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो उतने ही सुखी और आनंदी रहते हैं। समझ रहे हैं? दुख ये मन और शरीर के स्तर पर होता है। और वो आत्मतुष्ट लोग जो होते हैं, एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अ, जयपताका महाराज से मिले थे और कह रहे थे कि आप कहीं इधर पाइप लगाया है, इधर आपकी नली है, आप बीमार हो। तब महाराज जी पूछते हैं कि कैसे आप ठीक हो ना? तब वो जयपताका महाराज बताते हैं कि हाँ, मुझे भक्त लोग चैतन्य चरितामृत सुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा चल रहा है, सबका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब महाराज बताते, मैं आपको आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ। तब महाराज बताते कि अच्छा, आप तबीयत के बारे में, मेरे शरीर के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, ये तो चलते रहता है मतलब ये है कि भक्तों के जीवन में बाहरी रूप से भले दुख दिखाई देता हो, लेकिन ये दुख जो है, दुख का जो परिणाम है, उनके जीवन में नहीं के बराबर होता है। वो अंदर से इतने खुश, संतुष्ट और अ, भगवत चेतना में जीवन जीते हैं, उच्च चेतना में जीवन जीते हैं, उनको शारीरिक दुख का जो प्रभाव है वो नहीं होता है। मतलब क्या है, शारीरिक दुख का और सुख का प्रभाव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जिस पाथ को डिसाइड किया है, अभी हमने जीवन में डिसाइड किया कि मुझे कृष्ण प्राप्ति करना है, उसके लिए साधना करनी है, उस साधना को जो व्यक्ति छोड़ रहा है, इसका मतलब ये समझना है कि इस दुख का और सुख का परिणाम उस व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। जो व्यक्ति भक्ति छोड़ रहा है, दुख और सुख के कारण, सुख के कारण भी व्यक्ति भक्ति छोड़ देते हैं, मोहित हो जाते हैं सुख सुविधा में, और दुख के कारण भी लोग नैराश्य में चले जाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। तो सुख दुख के प्रभाव से जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, मतलब उसका निर्धार पक्का है हरि की भक्ति करना है।
कितने लोगों के जीवन में इतिहास में दुख आया और गया है, लेकिन उन्होंने भक्ति और कृष्ण को कभी नहीं छोड़ा, या कृष्ण के बारे में कभी गलत शब्द भी नहीं बोले, या आध्यात्मिक मार्ग के बारे में गलत शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने यही सोचा कि ये हमारा प्रारब्ध है, कृष्ण की कृपा से ये प्रारब्ध कम हुआ है। तो यही मनोभाव भक्तों का होता है। और वर्तमान परिस्थितियां जो हैं हमेशा सबके जीवन में अलग अलग हो सकती है। भागवतम खोलकर देख लीजिए आप, बाहरी रूप से हमें दिखाई दे रहा है, भरत महाराज का उदाहरण देखिए। भरत महाराज के जीवन में कितना अप एंड डाउन आया। क्यों आया? क्योंकि केवल तीसरे जन्म में वो भगवत पार्षद बन गए। जितनी उनकी भरत महाराज के शरीर में जितनी उन्नत चेतना थी, उससे भी कई हजार गुना उन्नत चेतना हिरण के शरीर में थी। तो भगवान भक्त के लिए क्या क्या प्लानिंग करेंगे वो उनको ही पता है। चित्रकेतु महाराज के जीवन देख लीजिए। चित्रकेतु महाराज कैसे भगवत धाम गए। कितने जल्दी एक दो जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली। अगर चाहे तो साधना भक्ति करते 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 कितने जन्म लग जाते पता नहीं। सडनली ऐसे कुछ ऑपरेशन जब होता है तो गंदगी निकाली जाती है, इसलिए ऑपरेशन होता है। तो कुछ ना कुछ भगवान किसी के जीवन से कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो, जो भी हो, जो भक्ति के लिए अच्छा ही चीजें हो, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार से योजना करते हैं और उस भक्त की उन्नति चाहते हैं। तो यही बात है। भगवान पांडवों के यहाँ पर जो योजना बताई जा रही है कृष्ण की योजना थी। अभी कृष्ण की योजना में जो जो लोग पार्टिसिपेट हुए हैं उसमें सबसे प्रमुख थे पांडव। इतने सारे लोगों को मारना, प्लानिंग, ये सब कैसे संभव है? कृष्ण की शक्ति से ही संभव है, लेकिन क्रेडिट सब पांडवों को दिया भगवान ने। तो ये भगवान की योजना थी, इसलिए पांडवों का कोई कर्म नहीं था। जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्म देव विगत पापों तथा उनमें होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्म देव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाओं श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्म देव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म देव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। भीष्म देव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म देव जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकता। तो ये भगवान की योजना थी धर्म की स्थापना करने की। तो बहुत सुंदर बातें हैं। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी हो, भले महानुभाव जो लोग हैं जिनका भाव महान है, ऐसे लोग भी अगर अधर्म को अनुमोदन करते हैं, उनका मदद करते हैं उनकी, वो भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भगवान की योजना थी धर्म की स्थापना करने की। अभी फाइनली समझा रहे हैं भीष्म पितामह कि आप शोक मत करो युधिष्ठिर महाराज। अभी आप राजा राजा बने हो, राजवेश धारण किए हो, मुझे बहुत खुशी है। आप राजपाट अच्छे से चलाओ, राज्य संभाल। 17 नंबर श्लोक में बताते हैं, तस्मादिदं दैवतन्त्रम् तस्मादिदं दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ व्यवस्य भरतर्षभ तस्या अनुविहितो न
तस्यान्वितो न नाथ नाथ सॉरी, तस्याविहितो नाथ, तस्यानो विहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो। नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। तुम अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। फाइनली कंक्लूजन बता रहे हैं कि देखो, तस्माद इदम दैवतंत्रम, ये भगवान के सब वशीभूत है। व्यवस्य भरतर्षभा, भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ राजा हो। और अभी तस्या अनुविहितो, ये भगवत इच्छा है, ये योजना है, भगवान की योजना है। ये नाथ, नाथ मतलब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को नाथ नहीं बोल रहे, बल्कि आप प्रजा के नाथ हो। जो प्रजा अनाथ हो गई, अनाथ हो गई मतलब कौरव मर गए इसलिए प्रजा अनाथ हो गई, ये नहीं बोल रहे हैं। कौरव कोई उनके प्रजा के नाथ नहीं थे। दुर्योधन दुशासन आदि ये सब मर गए इसलिए प्रजा अनाथ हो गई है, उनको संभालो, ये बात नहीं बोल रहे हैं। अनाथ मतलब ये है कि ये धर्म के मार्ग में इन प्रजा को लगाओ, और जब तक लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं तब तक लोग अनाथ के समान है। मतलब जिनके जीवन में कृष्ण का आश्रय नहीं है वो लोग अनाथ है। अभी इन लोगों को आप भक्ति के मार्ग में लगाओ, उनको धर्म के मार्ग में लगाओ, ताकि समाज की उन्नति हो। किस कौन सी उन्नति की बात करें? आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं। एक्चुअली राजा को इस प्रकार की सलाह मिलनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्र के, राजा के जो मिनिस्टर होते हैं, उनको ये सलाह, ऐसे शास्त्र की ज्ञान होना चाहिए। अभी युधिष्ठिर महाराज को इतना अच्छा ज्ञान दे रहे भीष्म पितामह की, प्रजा पूरी तरह से अनाथ है, असहाय है। असहाय मतलब उनकी रक्षा करो। कहाँ से रक्षा करो? नरक जाने से रक्षा करो उनकी। अगर इनके जीवन में भक्ति नहीं है तो सीधा लोग नरक ही जाएंगे ना। तो इस नरक गति से उनकी रक्षा करो। ये प्रजा जो है अनाथ हो चुकी है, भगवान की भक्ति के बिना अनाथ है। और हस्तिनापुर उस समय का एक क्षत्रिय सम्राट पूरी पृथ्वी पर राज चलाते थे। तो अगर वहां पर राजा अगर भगवान का भक्त है तो सारे राजा भी भक्ति में जुड़ेंगे, सारी प्रजा भक्ति में जुड़ेंगी। तो इस भाव से भीष्म पितामह बता रहे कि जो भगवान की योजना है, क्या योजना है? धर्म स्थापना करना। धर्म स्थापना मतलब क्या है? असुरों को मार दिया, धर्म स्थापना हो गई, ऐसा नहीं। राजगद्दी पर भगवान के भक्त बैठने चाहिए। तो ये भगवान की योजना थी। पूरी पृथ्वी पर अगर भक्ति फैलानी है तो युधिष्ठिर महाराज जैसे शुद्ध भक्त राज व्यवस्था चलाने वाले चाहिए। तो सारी प्रजा भगवान की भक्ति करेंगी। मतलब भगवान की भक्ति यही धर्म है। ये भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं। धर्म लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, ये मतलब धर्म, वो मतलब धर्म। हाँ, वो अलग अलग धर्म हो सकते हैं, कर्तव्य के रूप में उसको संबोधित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति करना। और इस भक्ति में इन सबको जोड़ो, इनका परम कल्याण करो। इसलिए आप शोक मत करो। ये भगवान की योजना है, इस योजना को आप आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज की सांत्वना दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर। मैं एक्चुअली इस टॉपिक को मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं इस टॉपिक को यही निष्कर्ष निकाल कर सोच समझ लिया था कि चलो ये काल के प्रभाव से पांडवों के जीवन में दुख आया, या भगवान की योजना से दुख आया। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो शायद आप इस क्लास में एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जनरली हमारे जीवन में दुख जो आता है प्रारब्ध के कारण आता है। लेकिन पांडवों के जीवन में दुख जो आया है ये खुद भगवान की योजना थी। इसका मतलब वो भगवान उनको दुखी कर रहे थे ऐसा नहीं है। अगर भगवान उनको दुख दे रहे हैं ऐसे समझो, तो फिर भक्तवत्सल नाम माइनस हो जाता है कृष्ण का। भक्तवत्सल कैसे बोल सकते हैं? वत्सलता मतलब गाय जैसे बछड़े के ऊपर प्रेम करती है, वैसे कृष्ण पांडव के ऊपर प्रेम करते थे। अगर प्रेम ही नहीं करते तो फिर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनको हर पल उनकी रक्षा क्यों नहीं, रक्षा कैसे करते? हर समय रक्षा की है भगवान ने। तो भले बाहरी रूप से अन्याय दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई दे रहा है, कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान की एक योजना में वो एक लोग भाग ले रहे थे। और इस योजना के माध्यम से हमें भगवान सिखा रहे हैं कि जो भी द्रौपदी जैसे शुद्ध भक्त का अपराध करेगा, हाँ, उसको दंड मिलेगा।
पांडव जैसे शुद्ध भक्तों के लिए कोई अन्याय करेगा, कष्ट उठाए देगा उनको, तो वो भी नहीं मैं छोड़ूंगा। मतलब भगवान ये चाहते हैं कि और राजा कौन बनेगा, मेरा शुद्ध भक्त जो है वो राजा बनना चाहिए, ये भगवान की योजना है। तो इस धर्म स्थापना की योजना के लिए इन सारे पांडवों को नियुक्त किया गया था। बाहरी रूप से भले कष्ट हो, लेकिन आंतरिक रूप से वो भगवान की दिव्य चेतना में तल्लीन रहते हैं। जी, बड़ी तात्पर्य। हरे कृष्ण। एक प्रचलित कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। ये भक्त सबसे को इम्पोर्टेंट लाइन है ये इस प्रसंग की, कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गृह स्वामिनी पुत्री को शिक्षा देनी हो तो पुत्र वधू को सिखाती है। मतलब मराठी में एक कहावत है, लेकी बोले सुने लागे। मतलब बेटी को टोंट मारती है सास, तो वो बाण ऐसे डायरेक्शन उसका सही होता है कि बहू को मारना है, लेकिन थ्रो वाया वो बेटी की वाया बोलती है। वैसे ही कृष्ण की योजना है पांडवों को माध्यम बनाकर दुनिया को शिक्षा देना। यस। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि श्री भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह अल्प बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने हेतु होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना झिझक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान के अनुग्रह मानता है। चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा श्री भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। आज प्रश्न नहीं देंगे, मुझे टाइम नहीं आज। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मैं थोड़ा इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, क्योंकि एक एक टॉपिक पर और ज्यादा बात करूंगा उतना और विस्तारित होते जाता है। अगर टॉपिक समझ रहा है उसके संबंधित थोड़ा बोल के फिर, इसलिए 4 श्लोक हो गया, अच्छा हो गया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी को प्रणाम। हरे प्रणाम, कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे हरे, हरे राम, राम 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 हरे राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। मनोरंजन प्रभु की जय। राम राम। हरे कृष्ण।